नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर चमोली से ही। तो चमोली आपदा का आज का अपडेट आपको बताते चले। गुरुवार को भी 2 शव यहां से बरामद किए हैं और अब तक कुल 36 शव यहां से मिल चुके हैं, जिसमें से 10 शवों की पहचान हो चुकी है। वहीं 168 अन्य लोगों की तलाश जारी है। तपोवन टनल की बात करें तो वहां पर पहले ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन बढ़ते खतरे के बीच ड्रिलिंग को रोक दिया गया है और जिस तरह से पहले रेस्क्यू चल रहा था, अब ठीक वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। प्रशासन के साथ साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हैं। हालांकि नदी में पानी बढ़ने के बाद टनल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कुछ ही लोगों के साथ ये रेस्क्यू चल रहा है। तो टनल के आसपास खतरे को देखते हुए अब कुछ लोगों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जाएगा और जिस ड्रिलिंग मशीन को लेकर वहां पर ड्रिल करने की कोशिश की जा रही थी ताकि कैमरे को अंदर तक पहुंचाया जाए, अब उसे रोक दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो पुराने तरीके से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसी तरह से डिगिंग करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और ऋषिगंगा पर झील बनने का मामला सामने आया है। आज इस पर हवाई सर्वेक्षण हो सकता है। केंद्रीय गृह सचिव ने गुरुवार को एक मीटिंग ली थी, जिस मीटिंग में कमिश्नर गढ़वाल और डीएम मौजूद रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि झील बनने की जो खबर सामने आ रही है, आज उसको लेकर हवाई सर्वेक्षण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरे का सबब है। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने एक मीटिंग की, जिसमें आईजी गढ़वाल मौजूद रहे और डीएम भी मौजूद रहे। और ऋषिगंगा नदी पर एक और बड़ी झील बन गई है और उस झील का वीडियो भी न्यूज 18 के पास आया है। जहां से ऋषिगंगा निकलती है, उस पहले गांव से ही ये वीडियो आया और वहां पर साफ साफ ऋषिगंगा नदी पर एक झील दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा नदी में फिर से पानी का जमाव हो रहा है और काफी हद तक ऋषिगंगा का प्रवाह रुक गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ऋषिगंगा नदी में पानी ठहरा हुआ है और ये झील बड़ी बनती जा रही है लगातार। तो राहत और बचाव कार्यों को इसमें बड़ा झटका लग सकता है, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी ये खतरे का सबब है। गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। तो अब ये झील बनने से खतरा लगातार बरकरार है और इस पर नजर बनाए हुए है सरकार भी, और ये कोशिश की जा रही है कि जरा आज पता लगाया जाए और हवाई सर्वेक्षण भी इसको लेकर होने वाला है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ तपोवन से जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, लगातार वहां पर तपोवन में टनल में रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ऋषिगंगा के पास एक बड़े झील का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर क्या खबर है और ये किस तरह से आगे आने वाले दिनों में खतरा बन सकता है? बिल्कुल नीलू, जो आपदा आई थी 7 तारीख को आई थी और उस वक्त जो ग्लेशियर से पानी बहकर आया और कई लोगों को बहाकर ले गया अपने साथ। और कल जिस तरह की स्थितियां यहां पर पैदा हुई, 11 तारीख को लगभग 1:45 बजे के आसपास से अचानक खबर आई कि पानी धौलीगंगा में बढ़ने वाला है और रैणी गांव के आसपास ये पानी चला है वहां से नीचे को। उसके बाद वहां पर अलर्ट किया गया, सभी लोगों को वहां से हटना पड़ा। और ऐसे में ये बड़ी चिंता का विषय यहां पर है कि झील बन रही है। इसको लेकर कल जो केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने बैठक भी ली है, जिसमें कमिश्नर गढ़वाल और डीएम चमोली भी मौजूद रही। तो यहां पर आज हो सकता है कि इसका हवाई सर्वे किया जाए कि किस तरह की स्थितियां हैं वहां पर, क्योंकि अगर ये झील ज्यादा बड़ी बनती है और इसमें अगर ज्यादा पानी जमा होता है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए इसको किस तरीके से इसके पानी का एक रास्ता निकाला जाए, कैसे इसको वहां से हटाने की कोशिशें की जाए, पानी का रास्ता कैसे खोला जाए, इसको लेकर आज सर्वे हो सकता है। और एक बड़ी चिंता इसीलिए है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है यहाँ पर।
और लोगों के मन में जो खौफ 7 तारीख के बाद से पैदा है, वो डर अभी भी बना हुआ है और कल वो डर दिखा भी नीलू यहां पर। बिल्कुल दीपांकर, अगर इस झील की बात की जाए, हालांकि अब हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और इस पर बिल्कुल नजर बनाई हुई है सरकार भी, और केंद्र सरकार से भी संपर्क लगातार बना हुआ है सरकार का। लेकिन जो आसपास के गांव हैं दीपांकर, कितने ऐसे गांव हैं जो इस झील के आसपास हैं? अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है या फिर झील का बहाव तेज होता है, तो कितने ऐसे इसके आसपास के गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? फिलहाल जो जिस रूट पर आपदा आई, जो नदी का जो पूरा ट्रैक है, उसमें फिलहाल इसके नजदीक कोई गांव बिल्कुल ट्रैक से लगता है ऐसा नहीं है। और जो पानी 7 तारीख को आया था, वो एक जो हमारी बातचीत हुई वैज्ञानिकों से, वो इतना था कि जैसे छोटा डैम टूटता है उतना पानी था। लेकिन फिर भी इस झील में अब पानी का लेवल देखना पड़ेगा। लेकिन जो गांव डायरेक्टली ऐसा फिलहाल नहीं है कि डायरेक्ट कोई गांव इससे प्रभावित होता हो। लेकिन जो 13 गांव अभी 7 तारीख की आपदा से प्रभावित हुए थे, उनमें 10 गांव में लगभग संपर्क जुड़ चुका है। 3 गांवों को और पुल से जोड़ने की कोशिशें हैं। वहां पर खाने पीने का सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो कल कमिश्नर से बात जब हमारी हो रही थी, गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन से, तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सभी गांवों में हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, डायरेक्ट तौर से तो कोई गांव इसकी चपेट में नहीं आया या फिर 7 तारीख की आपदा में भी नहीं आया, लेकिन हमने देखा जो आसपास के गांव थे वो इफेक्ट जरूर हुए हैं। पुल टूट गए हैं, वहां पर उनका संपर्क टूट गया है। ऐसे में किस तरह के अलर्ट के साथ यहां पर प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है? अब बिल्कुल अभी जैसे तपोवन के आसपास के जो गांव है, वहां पर जो पीडब्ल्यूडी है या उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि हम 13 तारीख यानी कल तक यहां पर एक पुल, झूला पुल तैयार कर लेंगे, जिसमें ट्रॉली को हम इधर से उधर लेकर जाएंगे। इसी तरीके से रैणी गांव में भी एक ट्रॉली से बनाने की कोशिश की जा रही है, वो 15 तारीख तक तैयार हो जाएगी। इसी तरह जो बीआरओ का पुल है, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी मिलकर वो जो पुल, बड़ा पुल था जो मलारी वैली की रोड को जोड़ता है, उसको लेकर उसमें भी पुल बनाने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल वो वैली ब्रिज बनेगा, लेकिन उसमें भी काम चल रहा है। तो कोशिशें ये है कि ये काम चलता रहे। लेकिन अगर इस बीच इस तरह की स्थितियां रहेंगी कि कहीं पर झील बने या पानी तेज आने की स्थिति बने, तो उसको लेकर भी अलर्ट है यहां पर प्रशासन। बिल्कुल, तो 7 तारीख की आपदा के बाद अब भी रेस्क्यू चल रहा है, और अब इस बीच खबर यह आई है कि ऋषि गंगा के पास एक झील बनता चला जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तपोवन में आई आपदा के 5वें दिन गुरुवार को प्रशासन, पुलिस और एनटीपीसी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने कहा कि मलबा सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है और जगह कम होने की वजह से मुश्किल ज्यादा है, लेकिन समय कितना लगेगा कह पाना काफी मुश्किल है। शुरू करें आप, जो क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां, अभी हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो जो फीडबैक हमें मिल रहा है आईटीबीपी से भी, आर्मी से भी और एनटीपीसी से, तो क्योंकि बैक प्रेशर उसका जो अंदर मग है, सिल्ट है, उसका इतना ज़्यादा है कि जितना निकाल रहे हैं उतना मग पीछे से और आता जा रहा है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा, टनल में भी संभवतः कुछ इश्यूज़ हैं। अब टनल में भी वहाँ पर क्योंकि काफ़ी अंदर है, तो उसके सेफ्टी को जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको देखकर बहुत कॉशियसली उसमें अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने पहली ड्रिल से चालू किए थे, जिसको कोर ड्रिल कहता है। वो कुछ सुराग करने के बाद हम देखे उस ड्रिल से जाने से होगा नहीं, सो इमीडिएटली हम लोग दूसरा ड्रिल चालू किए थे। रात 3 बजे ये सब हो रहा था, ठीक है, 3 बजे से हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मग और पानी मिश्रण आ रहा है, एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें, हो सकता है उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकेवेटर जाना ना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा मशीन का कोई खराबी नहीं है, ना हमने उसको कॉल ऑफ करिए। कुछ लोग अपने सुझाव भी दे रहे हैं कि वहाँ पे हमें और एक्सकवेटर्स करने चाहिए, लेकिन शायद आप लोग अंदर भी गए होंगे, अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। हम 2 एक्सकवेटर्स से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते और 2 की जगह है, 2 ही काम कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन कब पहुँचेंगे हम बॉडी तक, ये मैं अभी आज के डेट में टेंशन। और तपोवन टनल में गुरुवार को दोपहर काम रोक दिया गया, लेकिन फिर काम शुरू हो गया। हालांकि तपोवन टनल के पास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर साफ देखा जा सकता है। टनल में करीब 1.5 घंटे काम रुका गया और फिर कम लोगों और मशीनों के साथ दोबारा से इस काम को शुरू किया गया। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीएम त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात होगी और इसमें चमोली आपदा को लेकर बातचीत होगी। गुरुवार को हरीश रावत ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।
तो मुख्यमंत्री के साथ आज हरीश रावत की मुलाकात होनी है और चमोली आपदा को लेकर यह मुलाकात 10:30 बजे रखी गई है और खुद इस बात की जानकारी हरीश रावत ने ट्वीट कर दी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 फरवरी से जिलावार सभी विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा का एजेंडा मुख्यमंत्री की विधानसभाओं को लेकर की गई वो घोषणाएं रहेंगी जो पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से एक एक घोषणा के बाबत जानकारी लेंगे। इस दौरान संबंधित जिलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 15 फरवरी से शुरू हो रहे समीक्षा मीटिंग के फर्स्ट फेज में चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून को छोड़ सभी 9 जिलों की 37 विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी। 15 फरवरी को ही चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले की विधानसभाओं की होगी समीक्षा। वहीं 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी। 17 फरवरी को ही अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी और इसके साथ ही 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। मुझे लग रहा है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो करने वाले हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है और इस समय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं कर रखी है, जो अन्य विधायकों के द्वारा जो काम करवाए गए हैं, इसकी विधानसभा वार वो समीक्षा करेंगे। पूरे क्षेत्र में देखेंगे कि कहां पर काम हुआ, क्या स्थिति हुई, तो संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे। और वन विकास निगम में ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वन मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार से इसका शुभारंभ किया। वन विकास निगम के घराट डिपो में आयोजित कार्यक्रम में ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री ने कहा कि 3 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद डॉट पर चिप लगाने का प्रयोग किया जाएगा। इसके लगने से पेड़ के कटने से लेकर आखिरी तक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। ऑक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी फायदा है कि उनको अच्छी तरह की लकड़ी मिल सकेगी। मनपसंद लकड़ी वो अपने घर बैठे ऑक्शन कर सकेंगे, खरीद सकेंगे। और गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महिला कैंपस को लेकर खासा विवाद छिड़ गया है। अब इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तस्वीर साफ की है। यूनिवर्सिटी के कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल का कहना है कि पहले से मौजूद पौड़ी, टिहरी, श्रीनगर और चौरास कैंपस में से किसी को भी महिला कैंपस नहीं बनाया जाएगा, बल्कि कीर्ति नगर के पास न्यूनी सैंड में यूनिवर्सिटी की जमीन पर महिला कैंपस बनाया जाएगा और स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू होगा। डिसीजन ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग कैंपस है उसमें से कोई भी महिला कैंपस में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, हमारी जो ज़मीन है कीर्ति नगर के ऊपर न्यूनी सैंड, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे और उसके लिए हम लोग प्लान बना करके बिल्डिंग कमेटी से अप्रूव करा करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेजेंगे। अगर वो प्लान अप्रूव हो जाता है तब वहाँ पर ये कार्रवाई की जाएगी। और रामनगर में कॉर्बेट के आसपास बाघों की बढ़ती संख्या का खौफ अब दिखने लगा और यहां से लगे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कोसी रेंज में लगातार बाघ की दस्तक जारी है। ये बाघ लगातार कोसी बैराज और उसके आसपास के विचरण करता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में आए दिन हो रहे बाघ का ये मूवमेंट अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। इस बाघ की ये बिंदास चहलकदमी कभी भी लोगों पर भारी पड़ सकती है। और देहरादून के नंद रिवर में अवैध खनन और माता संतला देवी मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार, एमडीडीए समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया और सभी पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में कहा गया कि संतला देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर अवैध निर्माण किया गया है और नदी में भी अवैध खनन हो रहा है। और टिहरी जिला प्रशासन 16 से 17 फरवरी तक होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा हुआ है। टिहरी झील के पास कोटी में होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल में इस बार साहसिक खेलों के साथ ही आर्मी, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान करतब दिखाते दिखेंगे। वहीं लेक फेस्टिवल में इस बार फोटोग्राफी कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न फोटोग्राफर हिस्सा लेंगे। वहीं पारंपरिक परिधानों में फैशन शो के साथ ही बॉलीवुड स्टार जुबिन नौटियाल का प्रोग्राम भी रखा गया है। काफ़ी लार्ज स्केल पे फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा है, जिसमें देश भर के लोग प्रतिभाग कर सकते हैं और उसमें थीम यही है कि टिहरी की ही फ़ोटो देनी है। तो इससे हमारे मतलब प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। टिहरी का फैशन शो इसमें प्रस्तावित है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा में मंदिरों के गांव कहे जाने वाले द्वारा हाट में 9 फरवरी को महामृत्युंजय मंदिर में चोरी हुई थी। यहां पर शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा चोरी हुआ था और अब पुलिस ने 48 घंटे से कम समय में वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी बीएससी का छात्र बताया जा रहा है जो पासी के गांव का है। आरोपी 5 साल से भैरव की पूजा करता था और कोई फल नहीं मिलने पर भगवान को सबक सिखाने के लिए 2 मंदिरों से मूर्ति चोरी की थी। के द्वारा कई सालों तक पूजा की गई, लेकिन उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बीएससी किया हुआ लड़का है और इसी आक्रोश में इन्होंने 9 तारीख को अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर से भैरव की मूर्ति चुराई। साथ में कुछ चिमटे भी इनसे बरामद हुए हैं। और रुड़की के झबरेड़ा में गन्ने के खेत में लड़का और लड़की के शव मिले हैं। दोनों की छत विच्छेद हालत में शव मिले। 24 जनवरी से दोनों लापता थे और लापता की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। वहीं 10 फरवरी को गन्ने के खेत में कटा हुआ पैर मिला था। तलाश शुरू की गई तो दोनों शव बरामद हुए। लड़की शादीशुदा थी और अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जो हम घटनास्थल का मुआयना किया है, अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अभी हम विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा आगे कुछ सूचना मिलेगी, कुछ सुराग लगी तो जरूर आपको हम अवगत कराएंगे। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की चौकी के पास एक महिला ने बाघ ने महिला पर हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमला अपने साथियों के साथ घास काटने जंगल में गई थी, तब उसे बाघ उठाकर ले गया, जिसकी सूचना अन्य महिलाओं ने ग्रामीणों को दी। तब ग्रामीणों ने उसे तलाश कर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला एक घास काटने के लिए हमारे कंपार्टमेंट नंबर 10-11 के मिलान पे कानिया सोत में गई थी, जहां उस पर एक टाइगर ने हमला कर दिया। उसको तुरंत जो है संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पौड़ी वन प्रभाग की पोखड़ा रेंज में तैनात 2 वन कर्मचारियों की चट्टान से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वनकर्मी जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए गए थे और इस दौरान वनकर्मी गहरी खाई में जा गिरे। चट्टान से गहरी खाई में गिरने से एक वनकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतक वनकर्मियों का आज कोटद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वन मंत्री ने अधिकारियों को मौत के असल कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। पिथौरागढ़ के नए डीएम आनंद स्वरूप ने कल कार्यभार ग्रहण किया और सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की प्राथमिकताओं में रहेगा। खटीमा में कांग्रेस और व्यापारियों ने विकास प्राधिकरण के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन किया और पहाड़ के साथ ही मैदानी क्षेत्र में भी विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग की। पुल बनाने की मांग को लेकर सेरा गंगोला के ग्रामीण ने कल पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। कुमाऊं में युवाओं को नशे की लत छुड़ाने के लिए अब पुलिस स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में पुरोला बसंत उत्सव मेला आज से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है।